अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असलैन हारून और मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है और हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंसान ख़ताओं का पुतला भी है। दोस्तों, आज के दौर में पैसा ऐसी चीज़ बन गया है कि जिसको हासिल करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, भाई भाई का नहीं रहता। दोस्तों, ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश तकरीबन सब लोगों में होती है, लेकिन उस पैसे को आप कैसे कमाना चाहते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप बेईमानी से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो शायद आप बन भी जाएं, लेकिन इसका अंजाम आखिर में वही होगा जो सब जुर्म करने वालों का होता है। ऐसा ही सबक हमें आज की वीडियो में भी देखने को मिलेगा कि कैसे एक शख्स बेईमानी और लालच में आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। 10 अक्टूबर 2006 हांडान, चाइना में एग्रीकल्चर बैंक का मैनेजर कुछ अजीब सी परेशानी में मुब्तला था। उसके पूरे जिस्म से पसीना छूट रहा होता है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है, उसे 2 सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं और फिर उसे कुछ इत्मीनान सा होता है। वो पूरे बैंक को चेक करता है, वहाँ कोई नहीं होता। तमाम सिक्योरिटी कैमरा को ऑफ करता है और बैंक की तिजोरी में एक बैग लेकर जाता है और उस बैग को पैसों से भरकर बाहर आता है और बैग को अपनी गाड़ी में रखता है। बैंक के वो 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आते हैं और उसकी हेल्प कराते हैं। असल में वो दोनों भी इस प्लान का हिस्सा होते हैं। वो अपने घर वापस आ जाता है और सुबह को उसके पास 2 लाख चाइनीज युआन से भरा बैग होता है। ये रकम उस वक्त $26,000 बनती थी। मैनेजर ने इस रकम का क्या करना था, उसका प्लान क्या था? दोस्तों, वो ये रकम लेकर लॉटरी टिकट्स खरीदने चला जाता है और पूरे हांडान शहर की हर दुकान से वो इन पैसों से लॉटरी टिकट्स खरीद लेता है। उसका प्लान ये था कि वो इस चुराई हुई रकम से लॉटरी टिकट्स खरीदेगा और इन टिकट से इनाम जीतने के बाद वो बैंक से चुराई रकम को वापस उसी तिजोरी में डाल देगा और बाकी रकम से अयाशी करेगा। फ्रेंड्स, आपको इसका प्लान कैसा लगा? मुझे तो ये बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों, लॉटरी टिकट्स बनाई ही इस तरह जाती हैं कि जिनसे आदमी को नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। अगर ये काम इतना आसान होता तो दुनिया का हर शख्स लॉटरी टिकट्स ही परचेज करता। लेकिन किस्मत देखें, बैंक के मैनेजर रैन की किस्मत खुल गई। उसको इन लॉटरी टिकट से बहुत बड़ा इनाम लग गया। अब उसने जीती हुई रकम से बैंक से चुराए पैसे वापस रख दिए। वो बहुत खुश था। आखिर वो अपने प्लान में कामयाब हो गया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। क्या बात यहीं ख़त्म हो जाती है? मुझे तो नहीं लगता। लालच इंसान के अंदर आ जाए तो वो फिर बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती। ऐसा ही इस मैनेजर के केस में भी हुआ। इस वाक़ये के 5 महीने बाद यानी मार्च 2007 में उसने प्लान बी पर काम शुरू किया। इस दफ़ा उसकी नज़र बहुत ज़्यादा पैसे पर थी, लेकिन तिजोरी से इतना ज़्यादा पैसा कैसे निकाला जाए, इस बात का किसी को इल्म ना हो जाए। ये सब बातें उसके दिमाग में आने लगीं। उसने सोचा, क्यों ना इस तिजोरी के दूसरे मैनेजर को भी अपने साथ शामिल कर लिया जाए। इनफैक्ट वही एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसे तिजोरी में होने वाली गैर मामूली हरकत का पता चल सकता है। अब दूसरे मैनेजर को अपने साथ मिलाना भी तो खतरे का काम हो सकता है, क्योंकि उसने मना कर दिया तो इसका सारा प्लान खराब हो जाना है। मगर रैन ने दूसरे मैनेजर को भी अपना प्लान इस तरह बताया कि उसके अंदर भी लालच आ गई और दोनों ने मिलकर बैंक से पैसा निकालने पर काम शुरू किया। मार्च और अप्रैल के महीने में दोनों ने बैंक से 3 करोड़ 30 लाख चाइनीज युआन, जो कि तकरीबन $4.3 मिलियन बनते हैं, चुरा डाले। अब इतनी बड़ी रकम निकलने से बैंक में बहुत से अफसर्स को शक भी पैदा हो गया। दोनों मैनेजर से तफ्तीश की गई। दोनों ने सबको ये कहकर एतमाद में ले लिया कि इस तरह की इनकंसिस्टेंसी तो पहले भी आती है और ये फिर बाद में खुद ठीक भी हो जाती है। खैर, उन्होंने किसी तरह अपनी जान छुड़ा ली। अब टाइम था इस पैसे से लॉटरी टिकट्स खरीदने का। दोनों ने रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद में लॉटरी टिकट्स खरीदना शुरू कर दी। $4.3 मिलियन में दोस्तों इतनी टिकट्स आ गई कि वो दोनों बस दिन रात टिकट्स को स्क्रैच करते रहते और अगली टिकट पर इनाम निकलने की उम्मीद करते रहते। लेकिन अफसोस वही हुआ जिस काम के लिए ये टिकट्स बनाई जाती हैं। वो ये रकम इन टिकट्स में ज़ाया कर बैठे और किसी एक में भी इनाम नहीं लगा। अब पुलिस बहुत ज़्यादा मुतहरिक होती जा रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स, अब तक बैंक में इतनी बड़ी अमाउंट का इशू सॉल्व नहीं हुआ था। दोनों बहुत ज़्यादा खौफजदा थे और परेशान थे और उन्होंने ये रकम लुटाने के लिए एक बार फिर तिजोरी से पैसे चुराने का सोचा, ताकि इस दफ़ा इनाम लग जाए और हम बैंक से उठाए सारे पैसे वापस रख दें।
उन्होंने तीसरी बार फिर बैंक की तिजोरी से $2.3 मिलियन यानी 18 मिलियन युआन चोरी कर लिए। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे और किसी तरह बस इनाम जीतना चाहते थे। उन्होंने इस रकम से एक ही दिन में तमाम टिकट्स खरीद ली और बस पूरा दिन इनको स्क्रैच करते रहते। लेकिन होना तो वही था जो हर जुए के साथ होता है। टोटल $6.3 मिलियन इन टिकट्स में ज़ाया करने के बाद वो इनाम में सिर्फ $12,700 की रकम जीत पाए, जो कि चुराई गई रकम से बहुत ज़्यादा कम थी। दोनों को पता था कि अब वो फंस गए हैं। 16 अप्रैल को बैंक के अफसरों को पता चल चुका था कि बैंक से ये पैसा चोरी हुआ है। दोनों मैनेजर्स मंजर आम से गायब हो गए। बहुत ही जल्द खबरें फैलना शुरू हो गईं और पूरी पुलिस फोर्स इनको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई। वो इतना एक्टिव होती भी क्यों ना, आखिर ये चाइना की तारीख में सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। दोनों ये शहर छोड़कर फरार हो चुके थे। एक मैनेजर बीजिंग चला गया और दूसरा मैनेजर यानी रैन जियांगसू प्रोविंस चला गया। 2 दिन बाद ही पहले मैनेजर को बीजिंग में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इस मामले का मास्टरमाइंड रैन अभी भी फरार था। उसने एक छोटे से गांव में जाने का सोचा ताकि वहां कोई उसे पकड़ ना पाए। उसने इधर पहुंचकर पहले एक गाड़ी खरीदी और फिर एक फ्लैट खरीदा। उसके पास एक पैसों से भरा हुआ बैग था। उसने ये गाड़ी और फ्लैट उसी बैग से पैसे अदा करके खरीदा। और दोस्तों, यहीं उसने गलती कर दी, क्योंकि बैंक डकैती की खबरें पूरे चाइना में फैल रही थी। इसी वजह से गाड़ी के मालिक ने एक अजीब शख्स को बैग में पैसे लेकर घूमते और खरीदारी करते देखा, तो उसने पुलिस में इत्तला कर दी। इधर रैन अपने फ्लैट में आराम से लेटा ये सोच रहा था कि शायद वो बच गया है, लेकिन बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। पुलिस ने कुछ दिन के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये उस वक्त चाइना की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। अब इसकी सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी थी और ऐसे ही हुआ। दोनों को चाइना का इतना नुकसान करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई और 1 साल के बाद उन्हें फांसी भी दी गई और उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। इतनी गफलत बरतने पर बैंक से बहुत से लोगों को फारिग कर दिया गया। इनमें बैंक का वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल था। इस वाकये के बाद चाइना ने अपने बैंक्स को बहुत ज्यादा सिक्योर और मॉडर्न बना दिया ताकि फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो, और उन दोनों को फांसी देकर मिसाल कायम कर दी ताकि दोबारा कोई ऐसा करने का सोचे भी नहीं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वारदात की मज़ीद वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हम खुद भी बुराई से बचें और दूसरों को भी इससे बचने की तलकीन करें। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।